नमस्कार, मैं हूं ग्रेस सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज पुराने आईटीआई के लिए अफिलिएशन के लिए 2025 का जो नियम है जो 2026 में आएगा, उसमें दो तीन चीजें बताने के लिए मेरे को बोला गया है। एक तो कि आईटीआई की शिफ्टिंग के बारे में बता दूं, दूसरे आईटीआई की शिफ्टिंग के बारे में आज बता दे रहा हूं, और रीअफिलिएशन के बारे में बता रहा हूं। तो दो वीडियो अलग अलग आएंगे। तो आज अभी जो हम बता रहे हैं आपको, वो शिफ्टिंग के बारे में बता रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज आईटीआई शिफ्टिंग के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। जो पुराने आईटीआई वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एनओसी के लिए आप स्टेट में एनओसी जरूर अप्लाई कर दीजिए, और यहीं पर ही सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। अभी बहुत जल्दी आपको निर्णय आने वाला है अफिलिएशन को लेकर के। तो सबसे पहले एनओसी का आनंद फानन में आप एनओसी का कर दीजिए। एनओसी प्राप्त करने के बाद आवेदक को स्टेज सेकंड में जो है ना, तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और मशीनों का विवरण देना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इन संस्थानों को नए स्थान में संबंधित स्टेज 2 के संबंधित में सभी दस्तावेज, साथ में संयुक्त निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, ठीक है ना। आपको अब आवेदन जमा करने के बाद राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है तो डेस्कटॉप मूल्यांकन करेगा, ठीक है ना। ये स्टेट करेगा। आपको आईटीआई इस समय पर डीजीटी कुछ नहीं कर रही, जो भी कर रही है ना, वो कर रही है आपकी स्टेट कर रही है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर देखिएगा कि मौजूदा आईटीआई की शिफ्टिंग के आवेदनों पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। उन्हें नई आईटीआई संबद्धता या ट्रेड यूनिट जोड़ने आदि आवेदन के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे शिफ्टिंग आवेदनों को स्वतंत्र रूप से पोर्टल पर उनकी प्राप्ति की क्रम मूल्यांकन करेगा, ठीक है ना। आपको अब जो शिफ्टिंग वाले हैं उनको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होगा। अब इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त निरीक्षण की प्रक्रिया को और मान्यता की संबद्धता पर जो एससीसीए है, आपकी जो एससीए है कमेटी जो है, वो किया जाएगा। अब यहां पर आप समझिएगा भाई साहब, जो शिफ्टिंग वाले हैं, जो बहुत कंफ्यूजन है, वो समझिएगा कि आईटीआई कुछ, समझिएगा, आईटीआई कुछ या सभी ट्रेडों के यूनिट के साथ शिफ्टिंग स्थानांतरित हो सकता है जो वर्तमान में पुराने स्थान पर संबद्ध थे, मान्यता थी। ऐसे मामलों में आईटीआई को न्यूनतम 4 ट्रेडों की आवश्यकता और ग्रेडिंग की मानदंडों से छूट दी जाएगी। 10 बार इसको समझिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हाईलाइट कर दिया हूं। हालांकि यदि आईटीआई नए ट्रेड यूनिट के जोड़ने के साथ, क्या कह रहे हैं, नई आईटीआई के ट्रेड और यूनिट अगर जोड़ते हैं के साथ स्थानांतरण शिफ्टिंग के लिए आवेदन करता है, तो ट्रेड यूनिट जोड़ने के लिए न्यूनतम ग्रेडिंग आपको स्कोर लागू करेंगे तब जब आप कुछ नया करोगे। अगर आप पुराना करोगे तो भैया ठीक है, आप शिफ्ट हो जाइए। नया कुछ भी चालू करोगे तो आपको नए नियम के अनुसार जाना पड़ेगा। यही बड़ी बात बताने आया हूं। लैंड संस्थागत बुनियादी ढांचा, जिसमें क्लासरूम, वर्कशॉप, आईटी लैब, बहुउद्देशीय हाल, प्रशासनिक क्षेत्र शामिल है। नवीन संबद्धता मानदंडों का पालन करना चाहिए। यही मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पुरानी है आईटीआई, जैसे के तैसे शिफ्ट करते हो, तो बोलते हैं कि नहीं भाई ठीक है, आप पुराने वाले हो, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप ट्रेड यूनिट आप उसमें जोड़ते हो, एक्स्ट्रा लेते हो, तो आपको फिर ये चीजें मानना पड़ेगी। यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर आप कुछ भी चीज बढ़ाते हैं ट्रेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डीजीटी द्वारा जारी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही आपको सामान खरीदना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको निरीक्षण करवाना पड़ेगा। ये ध्यान देना शिफ्टिंग वालों, जो आंख मूंद करके कंसल्टेंट आपको बता रहे हैं और फिर आप मेरे को फोन करके मेरा दिमाग खा रहे हो। इसीलिए मैं वीडियो बना के बता रहा हूं कि आप पुरानी जैसे के तैसे कर लो। अगर आप कुछ नया करते हो तो फिर आपको नए हिसाब से, इतना याद रखना, जो पुरानी भी मशीन है आपकी, पुराना ट्रेड है,
वो भी नए सिलेबस के हिसाब से निरीक्षण होगा। ये नहीं है क्या कहते हैं 2013 की आईटीआई में जो सिलेबस लगा था, 9 में लगा था, 7 में लगा था, उसी मशीन को उठा करके आप यहां पर रख दोगे। यहां उन्होंने साफ साफ एक शब्द लिख दिया है कि डीजीटी द्वारा जारी लेटेस्ट सिलेबस नॉर्म्स का पालन करना होगा। सिलेबस का मतलब ये समझ लेना टूल किट की बात हो रही है, ठीक है ना, टूल लिस्ट की बात हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की प्रक्रिया के दौरान आवेदक आईटीआई को सभी चल मशीनों, उपकरण, औजार संबंधित सामान का उपयोग करने की अनुमति होगी, इस शर्त पर कि वो अच्छे से काम करने की स्थिति में हो, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुरक्षित माना जाए। वही बोला कि वो क्या कह रहे हैं कि हम उन मशीनों को मान लेंगे, लेकिन जो चलती हों और नए सिलेबस के हिसाब से हो। जैसे मान के चलो पिलास पेचकस पुराने चल जाएंगे, ठीक है, कुछ मशीनें हैं जो चल जाएंगी, लेकिन वो तब मानी जाएंगी जब फिर से पढ़िए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की प्रक्रिया के दौरान। पुराने वाली जो है ना, उनको ही बात कर रहे हैं, नए वाले को नए सिलेबस में आएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी सी ही कंफ्यूजन है लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे आवेदकों को आईटीआई एफिलिएशन नॉर्म्स के तहत बताई गई आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जिसमें कहा गया है कि मशीनरी, उपकरण, औजार के सभी टैक्स इनवाइस आवेदन के तारीख से 12 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। वही कान घुमा करके आपको कंफ्यूजन खड़ा किए हैं कि मशीनरी, उपकरण और औजारों की सभी टैक्स इनवाइस आवेदन की तारीख से 12 महीने से 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोई भी मशीन अगर 1 साल से पुरानी है तो फिर नए में आना चाहिए। वही साफ साफ लिख दिया, वही बता रहा हूं। इतनी समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को। हालांकि मशीन, उपकरण, औजारों को नई जगह पर ले जाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब सभी मौजूदा नामांकित ट्रेनिंग पुरानी जगह पर अपनी ट्रेनिंग के संबंधित गतिविधियां पूरी कर ले। आप शिफ्टिंग तभी करोगे जब आपके यहाँ कोई आप नया एडमिशन नहीं लिए हो और जो पुराने लड़के हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हो गई है तभी, है ना। मतलब आपको 1 साल का ब्रेक, अगर आप 1 साल का ब्रेक नहीं लिए हैं तो आप नहीं हो जाएंगे। आईटीआई को नई जगह पर ले जाते समय संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उसके एडमिशन लिए हुए ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग के संबंधित में पूरी गतिविधियां, परीक्षा, सारी चीजें सब कुछ कर ली है। इस दौरान कोई भी नया एडमिशन नहीं किया गया है। अगर आपने नया एडमिशन लिया है तो भैया फिर आप नहीं कर सकते हो। शिफ्टिंग तभी होगी जब आपके पूरे लड़के क्लियर हो गए हों, तभी। एनओसी जारी करने के बाद औपचारिक एफिलिएशन मिलने तक संस्था में कोई नया एडमिशन नहीं होगा। ये साफ साफ बोल रहे हैं। कोई भी जब तक मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक आप कोई भी एडमिशन नहीं करेंगे। आईटीआई को नई जगह पर छात्रों को एडमिशन देने की अनुमति तभी मिलेगी जब शिफ्टिंग में उसका आवेदन एससीए द्वारा रिकमेंड और अप्रूव किया जाएगा। मतलब माने मान्यता मिल जाएगा तभी कर सकता है, और वो भी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार डीजीटी द्वारा जारी की। 2026 के मिला है कि 27 के मिला है कि 28 के मिला है कि कब मिला है। यदि एससीए नई जगह पर आईटीआई की शिफ्टिंग की सिफारिश नहीं करता है, समझिएगा, तो आईटीआई को दोनों में से किसी भी जगह पर संचालन जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि आपने शिफ्टिंग की वो कर दिया तो आपको यहीं पर वो फंसा रहे हैं, तो संस्थान को दोनों में से किसी भी जगह पे संचालन जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आप डीएफिलेट हो गए। अगर आप शिफ्टिंग में पास नहीं हुए, फेल हुए, तो आपके साथ में ये चीजें हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी चीजें बताने आया हूं। कोई भी आईटीआई जिसे डीजीटी द्वारा पूरी तरफ से डीएफिलेट कर दिया गया है, वह रिलोकेशन, शिफ्टिंग के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होगा। जिनका डीएफिलेट हो गया वो जा ही नहीं सकते हो। एमएसटी आईटीआई जो अनब्लॉक में है, स्थापित है, उन्हें केवल उसी ब्लॉक में रीलोकेट करने की अनुमति है जिसमें वो मूल रूप से स्थापित किए गए थे, क्योंकि एमएसटी योजना के तहत एफिलिएशन नॉर्म्स में छूट केवल अनसर्व्ड ब्लॉक तक ही सीमित है। मतलब उसी ब्लॉक में आप इधर उधर अगल बगल आप कर सकते हो, बाकी आप नहीं जा सकते हो। यदि कोई आईटीआई किसी गैर एफिलेटेड या अस्थायी जगह से संचालित होता हुआ पाया गया या निर्धारित रिलोकेशन की प्रक्रिया पालन किए बिना डीजीटी से अंतिम अप्रूवल
प्राप्त किए बिना किसी नए परिसर में चला जाता है तो संस्थान को के खिलाफ डीएफिलिएशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिन्होंने बिना बताए कहीं किसी परिसर में चले गए हैं वो सब के सब डीएफिलेट होंगे, सब के सब डीएफिलेट हो जाएंगे, ये जान लीजिएगा। और इसके लिए जो आईटीआई वाले शिकायत कर देंगे किसने किया है, तो फिर आप देखना ये क्या क्या चीजें होंगी। अगर किसी भी स्थिति में मान के चलिए कि बाढ़ या चक्रवात ये कुछ है, सुनामी है और कुछ भी आपदा आ गई तो वो शिफ्टिंग कर सकता है, जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां मैं आपको 4-5 चीजें बताने आया हूं कि आप अगर भैया बिना बताए चले गए हो तो आपकी मान्यता चली जाएगी, आप वापस भी लौटोगे तो नहीं हो जाएगा। वही चीज यहां पर आपको बताया गया है कि कोई भी ऐसी संस्थान जो दोनों में से किसी भी जगह पे संचालन जारी करने की अनुमति नहीं होगी। कैसे कि यदि कोई आईटीआई शिफ्टिंग की सिफारिश नहीं मिली है, पहली चीज है। दूसरी, आपको जो है तो वहां पर आपको यदि कोई आईटीआई गैर एफिलेटेड या अस्थायी रूप से संचालित करते हुए पाया गया, माने जगह चेंज कर लिया है, डीजीटी से अप्रूवल नहीं है, तो बहुत, और ऐसे मैं बता दूं कि कम से कम आज देश में 1000-2000 से ऊपर आईटीआई ऐसी हैं और सब आईटीआई पकड़ी जाएंगी। अभी नहीं पकड़ी जाएंगी तो रीएफिलिएशन में सबकी सब पकड़ी जाएंगी। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना, आपको सचेत करना, बाकी मर्जी आपकी है, आईटीआई आपकी है, आप जानिए। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आपको लगे वैसा करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए और स्वदेशी सामान जरूर खरीदिए।